अब तक मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने उन चीज़ों का बयान किया कि जिनसे पाकी हासिल की जाती है। अब यहाँ से वज़ू को बयान करने जा रहे हैं। यहाँ पर फ़राइज़ वज़ू, अरकान वज़ू और शराइत वज़ू वग़ैरह का बयान करेंगे। देखिए, वज़ू को पहले बयान किया गुस्ल से, यानी गुस्ल पर वज़ू को मुक़द्दम किया। इसकी वजह क्या है? पहले गुस्ल को बयान कर देते, वज़ू को बाद में बयान कर देते। तो देखिए, वज़ू को पहले बयान करने की दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि वज़ू जुज़ है और गुस्ल क्या है? कुल है। गुस्ल कुल किस तरह है? तो देखिए, जब आप गुस्ल करते हैं तो साथ में वज़ू हो जाता है, लेकिन जब आप वज़ू करते हैं तो उसके साथ गुस्ल नहीं होता, क्योंकि वज़ू जुज़ है और गुस्ल कुल है। वज़ू गुस्ल के अंदर पा लिया जाता है और जुज़ क्या होता है? कुल पर मुक़द्दम होता है। इसी वजह से वज़ू को गुस्ल पर मुक़द्दम किया। ये हुई पहली वजह। दूसरी वजह यह है वज़ू को गुस्ल पर मुक़द्दम करने की कि बमुक़ाबिल गुस्ल के वज़ू की ज़्यादा हाजत पड़ती है, यानी वज़ू ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वज़ू की बमुक़ाबिल गुस्ल के। गुस्ल कभी कभी वाजिब होता है, तो लिहाजा जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसी चीज़ को पहले बयान किया, इसीलिए वज़ू को यहाँ पर पहले बयान किया। अब यहाँ पर अरकान वज़ू यानी फ़राइज़ वज़ू बयान करने जा रहे हैं। फ़स्लुन फ़िल वज़ू, ये फ़स्ल है वज़ू के बयान में। अरकानुल वज़ूई अरबातुन, अरकान वज़ू 4 हैं। कितने हैं अरकान वज़ू? अरकान रुकन की जमा है, रुकन कहते हैं फ़र्ज़ को। अरकान वज़ू यानी फ़राइज़ वज़ू अरबातुन 4 हैं। वही फ़राइज़ुहु, ये अरकान वज़ू यही इसके फ़राइज़ हैं। चार हैं। 4 में से पहला क्या है? अल अव्वलु गस्लुल वजही, पहला क्या है? चेहरे को धोना। अरकान वज़ू 4 हैं और ये अरकान क्या हैं? फ़र्ज़ हैं। ये अरकान वज़ू 4 हैं, यानी इसके फ़राइज़ हैं और ये इसकी फ़र्ज़ियत कुरान पाक से दलील क़तई से साबित है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, यानी जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरे को धो। यहाँ पर देखिए, कुमतुम बमाने अरतुम, यानी जब तुम इरादा करो तो क्या करो? फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तुम अपने चेहरे को धो, व अयदियकुम, और अपने हाथों को धो, इलल मराफ़िक़ि, कोहनियों समेत, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो, अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने टखनों समेत क्या है? पैर धो। ये 4 फ़र्ज़ वज़ू के हैं जो कि इस आयत से साबित हैं। पहला फ़र्ज़ क्या है? अल अव्वलु गस्लुल वजही, वज़ू के 4 फ़र्ज़ों में पहला फ़र्ज़ गस्लुल वजही, चेहरे का धोना है ना, चेहरे का धोना। कहाँ से कहाँ तक? तो फरमा रहे हैं, व हद्दुहु तूलम मिन मबदअ सतहिल जबहती इला अस्फलिज़ ज़क़न, उसकी हद, उसकी मिक़दार तूलन, लंबाई के एतबार से कितनी है? मिन मबदअ सतहिल जबहती, पेशानी की सतह के शुरू की जगह से, यानी पेशानी की सतह जहाँ से शुरू हो रही है उस जगह से लेकर के इला अस्फलिज़ ज़क़न, ठोड़ी के नीचे तक, है ना, ठोड़ी के नीचे तक, ये लंबाई में इसकी मिक़दार है। वह हद हु अर्ज़न, और चेहरे की चौड़ाई में क्या हद है? चौड़ाई में मिक़दार उसकी है मा बैना शमहतै अल उज़ुनैन, दोनों कानों की दोनों लौ के दरमियान वाला हिस्सा, ये क्या है? इसकी चौड़ाई है। यानी दोनों, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक के दरमियान जो जगह है वो जगह क्या होती है? चेहरे में आती है, उसका धोना फ़र्ज़ है। शमहतुन का माना आता है कान की लौ, ये कान की लौ होती है, शमहतुन होती है इस कान की लौ से इस कान की लौ तक क्या है? ये धोना दोनों। शमहतै तस्निया है, नून इजाफत की बिना गिर गया है, शमहतैनी अल उज़नैन था असल में, तो शमहतै अल उज़नैन, दोनों कानों की दोनों लौ के दरमियान वाला हिस्सा क्या होता है? उसकी
हद है अर्ज़ के एतबार से, चौड़ाई के एतबार से। ये हुआ पहला फ़र्ज़ वज़ू का। वस्सानी, दूसरा फ़र्ज़ क्या है? गस्लु यदैहि मआ मिरफ़क़ैहि, दोनों हाथों का धोना, मआ मिरफ़क़ैहि, कोहनियों समीत। कोहनियों समीत क्या है? दोनों हाथों का धोना। वअयदियकुम इलल मराफ़िक़ी, यानी अपने दोनों हाथों को धो कोहनियों समीत। ठीक है, इला यहाँ ये शामिल है कोहनियों को भी, तो दोनों कोहनियों को धोना ये क्या है? दूसरा फ़र्ज़ है। वस्सालिसु गस्लु रिजलैहि मा काबैहि, और तीसरा फ़र्ज़ गुस्ल का गस्लु रिजलैहि, अपने दोनों पैरों का धोना, मा काबैहि, दोनों टखनों समीत, यानी पैरों को उनके टखनों समीत धोना। ये क्या होता है? ये वज़ू में फ़र्ज़ है, टखनों समेत दोनों पैरों को धोना। ये तीन चीज़ें तो गस्ल के ताल्लुक़ से, यानी धोया जाएगा। अब चौथी चीज़ है गस्ल नहीं बल्कि मसा किया जाएगा। वर्राबिउ, चौथा फ़र्ज़ क्या है? मसहु रुबे रासी, रुबे रास का मसा करना, रास का यानी सर के चौथाई हिस्से का मसा करना। देखिए चौथाई हिस्से का मसा करना इसलिए कहा कि फ़र्ज़ियत तो मसहे की सब तस्लीम करते हैं, लेकिन उसकी मिक़दार में इख्तिलाफ़ करते हैं। इमाम मालिक कहते हैं पूरे सर का मसा किया जाएगा, ज़रा सा हिस्सा बाकी रह गया तो उसकी फ़र्ज़ियत अदा ना होगी। इमाम शाफ़ी कहते हैं अगर एक बाल भी छू लिया तरह से तो वो मसा कहलाएगा और उससे फ़र्ज़ियत साक़ित हो जाएगी, फ़र्ज़ियत पूरी हो जाएगी। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इन दोनों के दरमियान करते हैं कि ना एक बाल से, ना एक बाल फ़र्ज़ है और ना पूरे सर का मसा करना फ़र्ज़ है, ना एक बाल का मसा करना फ़र्ज़ है, बल्कि चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। क्योंकि एक हदीस मुबारका है, हदीस पाक में है, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिबात कौमिन फ़बाला व तवज़्ज़अ व मसहा अला नासियतिही, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कौम की घूरे पर तशरीफ़ ले गए और पेशाब किया, फिर वज़ू किया। वज़ू में व मसहा अला नासियतिही, मसा किया अपनी पेशानी पर। अब पेशानी पर तो मसा होता नहीं है, तो यहाँ पेशानी पर मसा से मुराद है पेशानी की मिक़दार, मसा किया सर पर। अब पेशानी की मिक़दार यानी इसकी चौड़ाई कितनी होती है? अगर इस पेशानी को 4 जगह बांटा जाए, यानी ये पेशानी की जो मिक़दार है इसको 4 जगह रखा जाए तो ये एक पूरे सर के मुकाबिल हो जाएगी। तो यानी मालूम हुआ पेशानी की जो मिक़दार है वो सर का चौथाई हिस्सा है। तो हुजूर ने पेशानी की मिक़दार मसा किया था, तो मालूम हुआ हुजूर ने चौथाई सर का मसा किया था। इसी वजह से चौथाई सर का मसा क्या है? फ़र्ज़ है। वर्राबिउ मसहु रुबे रासिही, चौथा फ़र्ज़ क्या है? रुबे रास यानी चौथाई सर का मसा करना। अगर इसमें हम दलील की बात करें तो इमाम मालिक की दलील ये है कि इमाम मालिक यहाँ पे वमसहु बिरुऊसिकुम जो आयत है तो उसमें बाज़ाइदा मानते हैं। जब बाज़ाइदा होगा तो वमसहु रुऊसकुम माना होगा, यानी अपने सरों का मसा करो, तो सर से मुराद है फिर पूरा सर। और वमसहु बिरुऊसिकुम में शाफ़ी इमाम आज़म बा को क्या मानते हैं? तबईज़िया मानते हैं, और बा तबईज़िया होगा तो अब उससे बाज़ सर का मसा मुराद होगा। अब बाज़ सर में ये दोनों इख्तिलाफ़ करते हैं। इमाम शाफ़ी कहते हैं बाज़ अगर एक बाल पर भी मसा कर लिया जाएगा तो उसकी तबईज़ यानी बाज़ियत पाली जाएगी। और इमाम आज़म कहते हैं बाज़ियत से मुराद हदीस पाक से वाज़े हो गया, इसमें इजमाल था, हदीस पाक से इसकी तफसीर हो गई, यानी चौथाई सर का मसा किया जाएगा। ये हुए 4 फ़राइज़ वज़ू के। व सबबुहु, और इसका सबब क्या है? वज़ू का सबब है इस्तिबाहतु मा ला यहिल्लु इल्ला बिही, उन चीज़ों का हलाल होना, इस्तिबाहत मुबाह होना, उन चीज़ों का हलाल होना, मुबाह होना, जायज़ होना, माँ वो चीज़ें ला यहिल्लु इल्ला बिही कि जो चीज़ें हलाल ना थी मगर इसी से, यानी वो चीज़ें जो अभी वज़ू से पहले जायज़ ना थी, वज़ू करके उन चीज़ों को जायज़ कर लेता है वज़ू करने वाला, यही इसका सबब है। मिसाल के तौर पर अभी उसका किसी का वज़ू नहीं था तो वो कुरान पाक नहीं छू सकता था, वो नमाज नहीं पढ़ सकता था, लेकिन वज़ू कर लिया तो जो अभी उसके लिए नाजायज़ थी, यानी कुरान छूना और नमाज़ पढ़ना जो उसके लिए नाजायज़ था, तो वज़ू करके ये चीज़ें जायज़ हो जाएंगी। तो उसका सबब क्या है वज़ू का? यही है इस्तिबाहतु मा ला यहिल्लु इल्ला बिही, उन चीज़ों का मुबाह कर लेना कि जो चीज़ें नहीं हलाल थीं मगर इसी से। वह हुआ हुक्मुहु अद्दुन्यवी, यही वज़ू का हुक्म है, दुनियावी हुक्म। दुनियावी हुक्म ये वज़ू का है इस्तिबाहतु मा ला यहिल्लु इल्ला बिही।
वह हुक्म अल उखरवी, और वज़ू का हुक्म उखरवी क्या है? अस्सवाबु फ़िल आखिरा, आखिरत में सवाब पाना। यानी बंदा जब वज़ू कर लेगा तो उससे नमाज अदा करेगा, इबादत करेगा, और वज़ू की नियत करेगा तो चूँकि वज़ू भी एक इबादत है तो उससे क्या है? आखिरत में सवाब पालेगा। तो ये क्या है? इसका दुनियावी हुक्म है, उसका उखरवी हुक्म है ये। अब वज़ू के यहाँ से शराइत बयान कर रहे हैं। व शर्तु वुजूबिही अल अक़्लु वल बुलूग़ु वल इस्लामु व क़ुदरतु अला इस्तिअमालिल माइ अल काफ़ी। शर्त वुजूबिही, वज़ू के वजूब की शर्त क्या है? अल अक़्ल, अक़्ल होना, यानी वज़ू करने वाले का आक़िल होना। आक़िल क्यों? क्योंकि जो आक़िल नहीं है, जो दीवाने हैं, पागल है, मजनून है, उन पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है। जब नमाज फ़र्ज़ नहीं है, इसी तरह उन पर वज़ू भी फ़र्ज़ नहीं है, उनका वज़ू भी वाजिब नहीं होगा उन पर। वल बुलूग़ु, बालिग होना भी शर्त है वज़ू के लिए, क्योंकि बालिग नहीं होगा तो नाबालिग, और नाबालिग पर इबादत फ़र्ज़ नहीं है तो वहाँ पर उनके लिए वज़ू भी वाजिब नहीं होगा। वल इस्लामु, मुसलमान होना, यानी जो वज़ू करने वाला है वो मुसलमान हो तभी उस पर वज़ू वाजिब है, वरना वज़ू वाजिब नहीं। क्योंकि आयत करीमा जहाँ से वज़ू की फ़र्ज़ियत साबित है, यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुम्तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू, तो उसमें बयान किया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो जब तुम इरादा करो। यानी गुस्ले वज़ू की फ़र्ज़ियत किसके लिए बयान हो रही है? ईमान वालों के लिए। तो इसलिए ईमान वाले का, इस्लाम वाले का होना ज़रूरी है। ईमान मोमिन और मुसलमान होना वज़ू के लिए ज़रूरी है। व क़ुदरतु अला इस्तेमालिल माइल काफ़ी, और माए काफ़ी के इस्तेमाल पर कादिर होना। माए काफ़ी यानी जितने से वज़ू हो सके, जितना वज़ू के लिए पानी काफ़ी होता है उतने पानी के इस्तेमाल पर कादिर हो तभी वज़ू वाजिब होगा, वरना वज़ू वाजिब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर किसी को ऐसा ज़ख्म है कि जो अगर वज़ू करेगा तो उसका ज़ख्म बढ़ जाएगा, या किसी डॉक्टर ने मना किया है कि इस पर पानी ना लगाना, तो ये क्या है? अभी पानी के इस्तेमाल पर कादिर नहीं है। या कहीं पर ऐसी जगह पानी है कि जहाँ पर ख़तरात बहुत हैं कि पानी लेने जाएगा तो ख़तरे में मुब्तला हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में ये पानी पर खुद कादिर नहीं है। तो पानी पर कादिर ना होना ये क्या है? वज़ू के लिए वज़ू उस पर वाजिब नहीं होगा। यानी जो पानी पर कादिर नहीं है उस पर वज़ू वाजिब नहीं है, बल्कि उस वक्त वो तयम्मुम करेगा। माए काफ़ी मुराद बोलकर ये इस तरफ इशारा है कि इतना पानी पर कादिर हो, इतने पानी पर कादिर हो जिससे वज़ू हो सके। मिसाल के तौर पर 1 लोटा पानी रखा है, वो वज़ू कर सकता है, और बाकी पानी पर ख़तरात हैं, तो उसके लिए जितना वज़ू के लिए काफ़ी है उतना पानी मैसर है, तो लिहाजा ये पानी पर कादिर कहलाएगा। माए काफ़ी के इस्तेमाल पर कादिर होना ये इसके लिए शर्त है। व वजूदुल हदसी, और हदस का पाया जाना, यानी उसको हदस लायक होगा तभी उस पर वज़ू वाजिब है, वरना अगर उसका वज़ू है मगर वो फिर भी वज़ू करना चाहता है तो वज़ू वाजिब नहीं होगा उस पर। हाँ, सवाब की नियत से वो वज़ू दोबारा कर सकता है, यानी वज़ू अलल वज़ू, लेकिन उस पर वाजिब नहीं है। वाजिब होने के लिए हदस लाजिमी है। वादमुल हैज़ी व नफासी व ज़ैक़िल वक्ती, और हैज़ और नफास का न होना, यानी हैज़ और नफास वाली औरत है तो उस पर नमाज साक़ित है, उसके लिए वज़ू का वजूब भी साक़ित हो जाएगा। वह ज़ैक़िल वक्ती, और वक्त का तंग होना, यानी वक्त का तंग होना, वक्त तंग है कि उससे नमाज क़ज़ा हो जाएगी, है ना, तो उस वक्त क्या है? वो पानी, अगर पानी पर वो क्या है, पानी को ढूंढेगा, पानी को तलाश करेगा, या पानी लेने जाएगा, या पानी से वज़ू करेगा, इतने में उसका वक्त नमाज का निकल जाएगा। तो इतना वक्त तंग है तो इस सूरत में भी उस पर वज़ू वाजिब नहीं है, बल्कि वो जल्दी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। वज़ैक़िल वक्ती, ये अत्फ़ है इसी पर, हैज़ो नफास पर, है ना। वज़ैक़िल वक्ती, वक्त का तंग न होना, अदमो ज़ैक़िल वक्ती, यानी वक्त का तंग न होना, ये भी वज़ू के वजूब के लिए शर्त है। वह शर्तो सेहत ही, अब वज़ू के सही होने के लिए शर्त कितनी है? सलासतुन। यहाँ से वज़ू के सेहत के लिए, वज़ू के सही होने के लिए शर्त बयान कर रहे हैं। सलासतुन, वज़ू के सेहत की कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। अमूमुल बशरती बिलमाई अत्तहूरी, यानी अमूमुल बशरा, बशरा कहते हैं ज़ाहिरी खाल को, ज़ाहिरी जिल्द को, बिलमाई तहूर, पाक पानी से, यानी पाक पानी का ज़ाहिरी जिल्द पर उमूम, आम होना, फैल जाना। पाक पानी ज़ाहिरी जिस्म पर फैल जाए, बह जाए, ये तब जा कर के वज़ू सही होगा। ये पहली शर्त है सेहत की, वज़ू के सेहत की ये पहली शर्त है। व इनक़िताउ मा युनाफ़ीही मिन हैज़ व नफ़ास व हदस,
और उन चीज़ों का ना होना जो वज़ू के मुनाफी हैं, यानी वज़ू के जो चीज़ मुनाफी हैं, जो उनके मुआरिज़ हैं, मुनाकिज़ हैं, उन चीज़ों का ना होना ये वज़ू की सेहत के लिए शर्त है। मिन हैज़िन व नफासिन व हदसिन, जैसे हैज़ है, नफास है, हैज़ और नफास वाली औरत है तो क्या है, उस पर वज़ू, उसके लिए वज़ू सही नहीं होगा, क्योंकि हैज़ व नफास ये वज़ू की मुनाफी चीज़ हैं। वह हदसिन, और हदस यानी हदस अकबर, आदमी नापाक हो तो नापाक होने वाली सूरत में वज़ू उसका सही नहीं होगा, वज़ू कोई काम का नहीं होगा, बल्कि उस पर गुस्ल फ़र्ज़ है। ये वज़ू की सेहत की दूसरी शर्त हुई। व ज़वालो मा यमनउ वसूल माई इरल जसद, ये वज़ू के सेहत की तीसरी शर्त, यानी उन चीज़ों का ज़ाइल होना, व ज़वालो मा, उन चीज़ों का ज़ाइल होना, यमनउ वसूल माई इरल जसद, जो चीज़ें पानी को, पानी के पहुँचाने को रोकती हैं जिस्म की तरफ, जिस्म तक पानी को, पानी के पहुँचाने को जो चीज़ रोकती हैं वो चीज़ें ना होना, ये वज़ू की सेहत के लिए शर्तें हैं। यानी जो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पानी को जिस्म तक नहीं पहुँचा पाती हैं, वो चीज़ें अगर जिस्म पर लगी हैं तो वज़ू सही नहीं होगा। का शमइन व शहमिन, जैसे शमउन माने आता है मोम, शहमिन माने चर्बी, मोम है, चर्बी है, ये जिस्म पर लगी हैं तो पानी जिस्म तक नहीं पहुंच पाता है, लिहाजा ये चीज़ अगर जिस्म पर लगी हों तो वज़ू सही नहीं होगा। इनका ना होना वज़ू के लिए, वज़ू की सेहत के लिए शर्त है। इसी तरह अंगूठी कोई पहना है, इतनी टाइट अंगूठी है कि उसके नीचे पानी नहीं जा पा रहा है, तो क्या करेगा, वो उसको हिलाएगा या उतारेगा, उसके नीचे पानी पहुँचाना ज़रूरी है, जब तक वो रहेंगी तो वज़ू सही नहीं होगा। इसी तरह औरत है, चूड़ी पहनी है या किसी तरह के गहने पहनी हुई है, तो वो गहने चूड़ी उतारे या हिला करके उसमें पानी पहुँचाए, जब तक पानी नहीं पहुँचेगा वज़ू सही नहीं होगा। ये हो गया वज़ू का बयान। कुरान पाक में तो मुतलक़न फरमा दिया है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तुम अपने चेहरों को धो। अब चेहरे के जब धोने की बारी आती है तो देखा जाता है कि चेहरे पे कभी कभी बाल होते हैं, जिसे हम दाढ़ी कहते हैं, तो दाढ़ी के जो बाल होते हैं, क्या पूरी दाढ़ी को भिगोना, पूरी दाढ़ी को धोना फ़र्ज़ है या दाढ़ी के कुछ हिस्से को धोना फ़र्ज़ है? तो यहाँ से वही मसाइल बयान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल यजिबु गस्लु ज़ाहिरिल लिहयति अलक़स्सती फ़ी असही मा युफ्ता बिही, वाजिब है घनी दाढ़ी के ज़ाहिर को धोना, फ़ी असही मा युफ्ता बिही, उस असह कौल के मुताबिक जिस पर फतवा दिया गया है, उसमें जो असह कौल है, उस असह कौल के मुताबिक घनी दाढ़ी के ज़ाहिर को धोना क्या है, फ़र्ज़ है ना। ये बात थी घनी दाढ़ी की। अब रहा खफीफ दाढ़ी और खशखशी दाढ़ी, हल्की दाढ़ी का मसाला, तो कह रहे हैं यजिबु ईसालुल माए इला बशरतिल लिहयतिल खफीफ़ा, वाजिब है पानी का पहुँचाना खफीफ दाढ़ी के खाल तक, है ना। खफीफ दाढ़ी, हल्की दाढ़ी है, उसकी जिल्द तक पानी पहुँचाना वाजिब है। वला यजिबु ईसालुल माए इलल मुस्तरसिली मिनश्शारि अन दाइरतिल वजही, और वाजिब नहीं है पानी का पहुँचाना इला अलमुस्तरसिल मिनश्शारि अन दाइरतिल वजह, यानी चेहरे के दायरे में बालों का लटका हुआ हिस्सा, उस तक पानी पहुँचाना वाजिब नहीं है। देखिए दाढ़ी के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा वो कि जो बाल चेहरे के साथ मिले हुए होते हैं, जो बाल चेहरे से मिले हुए होते हैं, यानी दाढ़ी की जड़, एक वो हिस्सा होता है, और दूसरा हिस्सा होता है वो दाढ़ी का जो लटका हुआ होता है। तो जो दाढ़ी का चेहरे से लगा हुआ हिस्सा है उस तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है, और जो लटका हुआ हिस्सा है उस तक पानी पहुंचाना वाजिब नहीं है, क्योंकि लटकी हुई दाढ़ी तक पानी पहुंचाने में हरज है। अगर उसको वाजिब करार कर दिया जाए, वाजिब करार दे दिया जाए, तो क्या उसमें आदमी हरज में मुब्तला हो जाएगा। इसी वजह से सिर्फ जो खाल का हिस्सा है दाढ़ी का, यानी खाल से लगा हुआ हिस्सा, चेहरे से लगा हुआ हिस्सा, दाढ़ी के जो जड़ है उस तक पानी पहुंचाना वाजिब है। लटकी हुई दाढ़ी तक पानी पहुंचाना वाजिब नहीं है। वला यजिबु इसारुल माई इलल मुस्तरसिल मिनश्शारि अन दाइरतिल वजह, वाजिब नहीं है पानी का पहुंचाना चेहरे के दायरे में जो लटके हुए बाल हैं, दाढ़ी के लटके हुए बाल हैं, उस तक पानी पहुंचाना वाजिब नहीं है। वला इला मा इन कतमा मिनश्शफ़तैन, और ना ही
उस तक पानी पहुंचाना वाजिब है माँ इनका तमाम मिन शफ़तैन, जो होठों से बंद हिस्सा है, इंदल इंज़माम, मिलाने के वक्त। यानी होठ जब हम बंद करते हैं, मिलाते हैं, आम तौर पर ज़बरदस्ती करके नहीं, बल्कि दरमियानी तरीक़े से हम जो होठ मिलाते हैं, तो मिलाने में होठ का जो हिस्सा बाहर ज़ाहिर है, जो होठ का हिस्सा दिखता है, उसको धोना वाजिब है। और जो होठ का हिस्सा छुप जाता है मुंह बंद करने में, तो वो छुपा हुआ हिस्सा उस तक पानी पहुंचाना वाजिब नहीं है। ये फरमाया वला इला मा इनका तमाम मिन शफ़तैन इंदल इंज़िमाम, होठ को मिलाने के वक्त जो होठ का छुपा हुआ हिस्सा है उस तक पानी पहुंचाना वाजिब नहीं है। इनका तमा, ये बाब इनफ़ियाल से फ़िल माज़ी, इनका तमा यनकतिमु इनकिताम, बाब इनफ़ियाल से फ़िल माज़ी मादा कतमुन माने छुपाना। फरमाया वलौ इंज़म्मत अल असाबिउ, और अगर उंगलियां मिल जाएं, यानी उंगलियां क्या है, मिल जाएं, औ ताला ज़ुफ़्रो फ़गत्तल अन मिलता, या नाखून बड़े हो जाएं, फ़गत्तल अन मिलता, तो जो कि पोरुओं को ढांप ले, ढक लें, औ काना फ़ीही मा यमनउल माओ, या उसमें यानी जिस्म में ऐसी कोई चीज़ हो जो पानी के माने हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जिस्म में लगी हो कि जिससे जिस्म तक पानी ना पहुंचता हो। जैसे पीछे बयान किया गया, चर्बी, मोम वगैरह जिस्म पे लग जाती है तो पानी जिस्म तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसी सूरत में कि कोई चीज़ लगी हो जिस्म पे जो पानी पहुंचाने के माने हैं, तब का अजीन, जैसे आटा जिस्म पर लग जाए तो पानी नहीं पहुंच सकता, तो ऐसी सूरत में क्या है, वजबा गस्लु मा तहतहु, तो उसके नीचे का हिस्सा धोना वाजिब है। जैसे आटा वगैरह या कोई मोम वगैरह लग जाए तो उसके नीचे का हिस्सा धोना क्या है, वाजिब है ना। वलौ इंज़म्मत अल असाबिउ औ ताला ज़ुफ़ुरो, अगर उंगलियां मिल जाएं या नाखून लंबे हो जाएं कि वो फ़गत्तल अन मिलता, पोरुओं को ढाँप लें, औ काना फ़ीही मा यमनउल माओ, या जिस्म पर कोई ऐसी चीज़ लग जाए जो पानी के माने हैं, पानी पहुँचाने के माने हैं, का आजीन, जैसे आटा, वजब गस्लु मा तहतहु, तो उसके नीचे का हिस्सा धोना वाजिब है। आटे को हटाया जाएगा, उसको धोया जाएगा। इसी तरह वो गहने वगैरह पीछे मसला बयान किया था, जो कह रहे हैं वला यमनउ दरनो, दरन कहते हैं मैल को, वला यमनउ दरनो, दरन माने नहीं है, यानी मैल लगा हुआ हो तो उसको हटा करके उसके नीचे पानी पहुंचाना वाजिब नहीं है, क्योंकि मैल आमतौर पर जिस्म पर होता है। अगर उसको हटाकर उसके नीचे पानी पहुंचाना वाजिब करार दे दिया जाए तो आदमी क्या है, हरज में मुब्तला हो जाएगा। इसी वजह से मैल को हटा करके उसके नीचे तक पानी पहुंचाना वाजिब नहीं है, क्योंकि मैल माने नहीं है। वखरुल बरागीस, और मच्छरों की बीट भी माने नहीं है, यानी मच्छरों की बीट लग जाए तो उसके नीचे तक पानी पहुंचाना वाजिब नहीं है, बल्कि ऐसे ही धो लिया जाए क्या फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। वनहबा, या इस जैसी और भी कोई चीज़ है, मक्खी की बीट है, इस तरह और भी कोई चीज़ हल्की चीज़ है, वो क्या है, माने नहीं है। वयजिबु तहरीकुल ख़ातमिल ज़य्यक़ी, अब कह रहे हैं वाजिब है तहरीकुल ख़ातम, अंगूठी का हिलाना। अंगूठी पहने हुए हैं तो अंगूठी का क्या है, हिलाना, हिला करके पानी इसमें पहुंचाना वाजिब है। कब, अज़य्यक़, जब ख़ातम यानी अंगूठी तंग हो। ज़य्यक़ की कैद इसलिए लगाई कि अगर अंगूठी ढीली है तो उसमें तो खुद ब खुद पानी पहुंच जाएगा, तो जो तंग अंगूठी है उसको हिलाना वाजिब है ताकि उसके नीचे पानी पहुंच जाए, क्योंकि उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा, अगर इतना बीच खुश्क रह गया तो वज़ू नहीं होगा। वलौ दर्रहु गस्लु शुक़ूक़ि रिजलैहि, अगर उसको नुकसान दे पैरों की फटन को धोना। जाज़ा इमरारुल माए अलद दवाई लदी वज़अहु फ़ीहा, तो जायज़ है पानी का फेर लेना उस दवा पर ही कि जो उसमें रखी हुई है। मिसाल के तौर पर किसी के पैर में कोई ज़ख़म है, उस ज़ख़म पर उसके दवा लगी हुई है, तो अब दवा हटा करके उसके नीचे पानी पहुंचाना वाजिब नहीं है, बल्कि दवा पर ही पानी को ऐसे ही बहा ले, उसका वज़ू हो जाएगा।
यानी अगर पानी उसको नीचे पहुंचाएगा तो नुकसान देगा, तो दवा के ऊपर ही पानी को फिरा ले। वला उधर रहो, अगर उसको नुकसान दे, गस्ल शुकूक रिजलैही, पैरों की फटन का धोना, जाज़ा इमरारुल माए, तो पानी का फिराना ही काफ़ी हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। अला दवाइल्लज़ी वज़अहू फ़ीहा, उस दवा पर कि जो दवा उसने उस फटन पर रखी हुई है, जो दवा फटन पर रखी हुई है उस दवा के ऊपर ही पानी फिरा लेना क्या है, काफ़ी है। वला युआदुल मसहू, यहाँ से बयान कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर किसी ने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद सर का मसा किया था, है ना, तो फिर वज़ू तो हो गया पूरा, मसा भी कर लिया, अब उसने बाल मुंडा लिए, बाल कटा लिए, गंज करा ली, तो अब क्या दोबारा उसको मसा करना ज़रूरी है? क्योंकि जो जिस बालों पर उसने मसा किया था वो बाल तो उन्होंने कटा लिए, तो अब क्या उस कटाने के बाद सर पर दोबारा मसा करना वाजिब है? फरमाया वला युआदुल मसहु वलल गस्लु अला मौज़िश शा'r बादा हलक़िही, मसा करना, मसा नहीं लौटाया जाएगा, वलल गुस्ल, और ना धोना लौटाया जाएगा, यानी ना दोबारा धोया जाएगा, अला मौज़िल अश्शार, बालों की उस जगह को, बाद हलक़िही, जिसको उसने मुड़ाया है। बाल कटाने के बाद जो बालों की जगह बची, उन बालों की जगह को न दोबारा धोना वाजिब है, न दोबारा अगर मसा किया तो मसा करना वाजिब है। ठीक है, जो पहले ही उसने मसा किया था या पहले जो बाल कटाने से पहले जो धोया था वो धोना ही उसके लिए काफ़ी है। वला युआदुल मसहु वलल गस्लु अला मौज़िश शा'r बाद हलक़िही, मसा को नहीं लौटाया जाएगा, ना ही गुस्ल को लौटाया जाएगा, यानी धोने को, अला मौज़िश शा'r, बालों की उस जगह को, बाद हलक़िही, के जिस जगह के उनने हल्क़ करा लिया है, यानी बाल मुंडा लिए हैं। वलल गस्लु बेक़स्सि ज़ुफ़रिही व शारिबिही, और ना ही धोया जाएगा नाखून काटने के बाद, नाखून कतरने के बाद, व शारिबिही, मोछ कतरने के बाद। मोछ कतरने के बाद मोछ के नीचे का जो हिस्सा बचा, अब उसको दोबारा नहीं धोया जाएगा, बल्कि जो उसने वज़ू में पहले धोया था वही उसके लिए काफ़ी है। इसी तरह नाखून तराशने से पहले वज़ू किया, वज़ू के बाद नाखून तराशे, अब नाखून तराशने के बाद जो जगह बची उसको दोबारा नहीं धोया जाएगा, बल्कि जो पहले वज़ू किया था वही वज़ू उसके लिए काफ़ी है। ये हो गया आज़ाए वज़ू की मक़दार का बयान कि किस चीज़ों को कितना धोया जाएगा, किस तरीके से धोया जाएगा, किस तरीके से वज़ू किया जाएगा। अब आगे फसल में बयान करेंगे वज़ू की सुन्नतों को। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, उसको इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।